देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको लर्नर लाइसेंस की हमेशा जरूरत पड़ती होगी या फिर लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी। तो अगर आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एक लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना होता है। जब आपका एक लर्नर लाइसेंस जनरेट हो जाता है, जब उसको आप लर्नर लाइसेंस को प्रिंट कर लेते हैं, उसको एक्टिवेट होने के बाद फिर आपका 1 महीने बाद आपका लाइसेंस बनाने के लिए या फिर लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तब जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वो भी आप अपने मोबाइल से भी लर्नर लाइसेंस का किस तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको लैपटॉप से करके दिखाया था कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्जाम किस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि मोबाइल से आप किस तरीके से लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सीएससी भी चलाते हैं या फिर आप खुद से भी अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लर्नर लाइसेंस का, तो आप किस तरीके से लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और सीखते रहिएगा कि किस तरीके से आपको लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सारथी परिवहन को आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ पे सबमिट बाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो आप यहाँ पे सबमिट बाया आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एंटर ओटीपी पूछेगा। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा उस ओटीपी को आपने यहाँ से फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे सब कुछ चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर लेना होगा। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जब यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपके आधार नंबर पे नाम वगैरह लिखा होगा, एड्रेस भी लिखा होगा, वो सभी आधार केवाईसी के थ्रू यहाँ पे शो करेगा। फिर से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपसे आरटीओ पूछेगा। अगर आपका पिन कोड ऐसा है 2 जिलों में शो करता है तो यहाँ पे 2 जिला शो करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रिलेशनशिप, जो भी आपके रिलेशनशिप में नाम दिया गया हो उस रिलेशनशिप को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे बेस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसको आपने यहाँ से यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम क्वालिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप पता ना हो तो उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी शो कर रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपके पास जो भी है उस ईमेल आईडी को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एक यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, यहाँ पे 2 चीज़ें शो कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 है उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे जब इसको आप टाइप कर लेते हैं, टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ एड्रेस आपसे पूछेगा। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस हो आपको एक बार इसको मैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी तहसील शो कर रहा हो उस तहसील को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे तहसील को भी सेलेक्ट कर लिया है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका जो भी यहाँ पे विलेज होगा वो विलेज आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे जो भी विलेज था आपने यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस पे आप हैं, जिस भी एड्रेस से आपका आधार बना है तो वहाँ पे कितने दिनों से हैं उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। यहाँ पे किस टाइप का आप डीएल बनवाना चाहते हैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हमने यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विथ गियर दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना होता है।
तो पहले पे नो करेंगे, बाकी सब पे बाकी एक पे जो पहला है उस पे नो, दूसरे पे यस और बाकी सब पे नो कर देना है। ये आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी चेक मार्क आपको शो कर रहा होगा उसको आपने यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जब आप इसको सबमिट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो भी है कैंग्रेचुलेसन आपको शो करेगा और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ आपको जब शो करेगा, इसके बाद यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपने यहाँ से फिल कर लेना होगा। तो जो ये भी कैप्चा है उसको आप यहाँ से जैसे फिल करोगे उसके बाद यहाँ से आप इसको नीचे जो है यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जब यहाँ से आप सबमिट कर लेते हो, सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो जो भी आपका फ़ोटो है वो ऑलरेडी शो करेगा और यहाँ पे अगर आपने सिग्नेचर करके यहाँ पे स्कैन करके रखा हुआ है तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी मैंने सिग्नेचर बनाया हुआ है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद यहाँ पे अगर आपके इमेज की जो साइज़ है वो अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस इमेज को फिर से बनाया, यहाँ पे 20 MB से जो है वो ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ से फिर से इसको बना लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं फिर से ब्राउज पे जाता हूँ। ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 17.67 KB जो है वो है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये सभी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सब ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे लिखेगा कि अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा को आपको फिर से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके आपको इसको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, अगर यहाँ पे कैप्चा को अगर आप सही नहीं फिल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर दिखेगा जो लिखेगा कि एंटर वैलिड कैप्चा। तो चलिए मैं फिर से इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब आप इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी सक्सेसफुली फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वो रुका हुआ है। यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका जो अमाउंट होगा, जो डिडक्ट होने वाला होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो 350 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इस कैप्चा कोड को फिल कर लेता हूँ। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे कह रहा है मेल विल बी सेंड टू दिस ID। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको पेमेंट करता हूँ तो अगर ये सक्सेस होता है तो भी ईमेल पे जाएगा, अगर सक्सेस नहीं होता है तो भी ये ईमेल पे एक SMS ये फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे ये फिर से मैं कैप्चा को जब फिल कर लेता हूँ उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ नोट दिस रेफरेंस नंबर। जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्च करेगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट जो है, ये जो पेमेंट का गेटवे है इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी SBI का साइट है उस पर ये रिडायरेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड से कटवाना है या फिर जिस भी माध्यम से कटवाना है यहाँ से आप कटवा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से इसको फिल करके पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये रिफ्रेश करता है अपने आप को। फिर से इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे SBI का जो पेमेंट गेटवे है इसको सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जब आप SBI नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम है उस यूज़र ID को आपने यहाँ पे फिल कर लेना होगा। जो भी आपने अपने यूज़र ID का जो भी पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। जो भी नंबर आपके उसमें जुड़ा होगा, आपके ID में जुड़ा होगा, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को जब आप यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे ये जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। जो भी कैप्चा है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे
देखेंगे कि जो भी फ़ी कटने वाली थी वो डिडक्ट हो चुकी है आपके अकाउंट से। यहाँ पे योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल का SMS भी आ गया है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू। यहाँ पे जो स्लिप है उसको डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको इसको लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ से फटाफट से इसको लॉगिन करके गेट डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को आपने यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्लिप जनरेट हुई है उसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, कुछ इस तरीके की है। और अगर इसको आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेंड भी कर पाएंगे। जब इतना ये पेमेंट हो जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे ट्यूटोरियल जो है इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो आपको शो करेंगी। फिर उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट आपको लेनी नहीं पड़ती है। यहाँ पे उसका ID पासवर्ड आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और उसको आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के भी आप लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जनरेट OTP पे क्लिक किया है और जनरेट OTP हो चुकी है। अब यहाँ से मैं OTP को यहाँ पे सबमिट करता हूँ। जो OTP यहाँ पे आपको दिख रही है उसी OTP को आपने यहाँ पे फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके आपको सबमिट कर लेना होगा। अब मैंने यहाँ पे सबमिट कर लिया। वीडियोज़ ऑन रोड सेफ्टी, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया गया है। इस यूट्यूब के लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी, जो कि 29 मतलब कि 29 या 30 मिनट, मतलब कि करेक्ट ये 30 मिनट की होती है जिसको आपको देखना होता है। हालांकि ये 30 मिनट की होती नहीं है, उससे कम की भी होती है। 7 से 8 मिनट में ये ट्यूटोरियल बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल को आपको वॉच करना होता है। जब आप इस ट्यूटोरियल को वॉच कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट को फिक्स कर लेते हैं। उसका एक ID पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाता है। तो चलिए मैं इसको वॉच करने के बाद फिर आगे के प्रोसेस को आपको दिखाता हूँ। अब जब आप यहाँ पे इसको देख लेते हैं, जब ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जब इसको सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं कि क्या आपने जो अभी लर्नर का देखा था वो आपने देखने के बाद जब आपका लर्नर फाइनल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आप उसके एप्लीकेशन नंबर को डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करके यहाँ से उसको चेक भी कर पाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ट्यूटोरियल को देखने के बाद जो ट्यूटोरियल देख लेते हैं तो ID पासवर्ड आपका आ जाता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना होता है। तो मैंने ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है, एग्ज़ाम वगैरह मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ मुझे ये लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, जब आप इसको सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, जिस OTP को आपने यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मेरे मोबाइल पर अभी जो OTP हमने सेंड किया हुआ है वो OTP आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं इस OTP को फिल कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पे OTP को फिल कर लिया है, यहाँ पे जो OTP आई हुई है उस OTP को जब मैंने यहाँ पे फिल कर लिया उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने सबमिट किया यहाँ पे मेरा लर्नर लाइसेंस जो है वो बिल्कुल रेडी होके यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेडी हो चुका है। मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो, जो इसका जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को मैंने देते टाइम उसकी भी वीडियो बना रखी है। मैं उसको किसी दिन अपलोड करूँगा जिसको आप अच्छे तरीके से देख पाओगे कि खुद से आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें केवल 9 नंबर चाहिए होते हैं और हमने भी यहाँ पे इसको कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए ये हमारा डाउनलोड हो गया है। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।